स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, ठीक है? K2 का जो आप बोल रहे थे कि पेपर कराइए, ठीक है? फिर से और लेटेस्ट वाला पेपर फिर से लेकर आ गए हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप K2 वाले भाइयों के लिए फिर से एक पेपर लेकर आए हैं। तो आज चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सभी लोग अच्छे से करेंगे और बताएँगे जब 60 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है? ये ट्रेड वाले क्वेश्चन है, 2 पार्ट में होता है, एक 40 क्वेश्चन, एक 60 क्वेश्चन, ठीक है? 60 क्वेश्चन जो है बेसिकली सभी जगह नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको आपका भाई अवेलेबल करवा रहा है। तो इसके लिए बस एक छोटा-सा काम करिएगा कि कोई बैच नहीं लॉन्च किए हैं, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इतना ही बोलते हैं और अच्छा लगेगा तभी करना, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी है, ठीक है? तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, ठीक है? एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है। जो नॉर्मल पोजीशन होती है आपके उससे अधिक है 12 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी वस्तु पे 16 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है, ठीक है? एक में कम है, एक में ज़्यादा है, ठीक है? इनको संपर्क में लाने पर जो आपका जो इक्वली जो आपका जो फाइनली जो आपका कितना आवेश होगा, ठीक है? तो आप समझते हैं कि जिस पे आपका अधिक है, ठीक है? वो आपका डोनेट करेगा और जिस पे आपका कम है वो ग्रहण करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 4 जो इलेक्ट्रॉन के बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आपका संयुक्त वस्तु पर आवेश होगा, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है? काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इसे बिल्कुल भी मत घबराइए, अभी सारा चीज़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिलिकॉन है, आपको बताना है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो भी आपके लिए लाया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और जो ये क्वेश्चंस हैं ये करने लायक हैं, ठीक है? तो एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 60 आपके क्वेश्चन होंगे उसमें से ऐसा नहीं है कि सभी आपको करने ही हैं, ठीक है? कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपके 50 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है? 50 से 55 क्वेश्चन वो आपके करने लायक होते हैं और आप कर सकते हैं, ठीक है? और एक अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। तो सिलिकॉन है, अभी इसको आप गलत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ गया ये वाला अर्धचालक हो गया, ठीक है? आपका राइट आंसर अर्धचालक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक एन प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है? इसमें से मतलब जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है वो किस प्रकार पे उस पे अवयस होते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं करिएगा, नहीं तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा कि पी है पॉजिटिव होगा, एन है नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर के फॉर्मेट में पूछ रहा है, ठीक है? जब हम बनाते हैं उस फॉर्मेट में तो यहाँ पे इस पे जो चार्ज होता है, ठीक है? यहाँ पे उदासीन न्यूट्रल होता है, एन प्रकार के अर्धचालक पे न्यूट्रल होता है, ठीक है? यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे ये बनने में थोड़ा दिक्कत है, उदासीन, ठीक है? न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा उदासीन, ठीक है? इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है? ये जो देखिए ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले पर, ठीक है? तांबे का गोला है 8 कूलाम का कुल आवेश है। जो क्यों बोलते हैं आवेश, कूलाम का जो आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्ण के विपरीत बिंदु तक, ठीक है? जैसे मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो कुल आवेश है 8 कूलाम दिया है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है? तो यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे हो गया कुछ, ठीक है? अब इसकी जो त्रिज्या है 8 हो जाएगी तो व्यास कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है? व्यास कितना हो गया? डी कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है? 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है 8 कूलाम का कुल आवेश है, ठीक? और तांबे का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्णी विपरीत बिंदु, ठीक है? विकर्णी क्या हो जाएगा? आप किधर भी करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है? जाता है, किया गया कार्य क्या होता है? जब अभी पता है जब ये लंबवत होगा, जो बेस लाइन के लंबवत जब भी होगा, जब कार्य होता है, जैसे आपको पता है कि जब कुली अपने सर पे लेकर बाहर खड़ा होता है और वो लंबवत उसका जो एक्सेस लाइन होता है लंबवत होता है, तो वहाँ पे कार्य हमेशा सदैव शून्य होता है, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ से सदैव शून्य हो जाएगा, ठीक है? कार्य हमेशा सदैव शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आवेश का प्रवाह होता है। तो आपको ऐसे परिभाषा पता होगी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दर को आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो धारा हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है ओम के नियम के अनुसार, ठीक है? बेसिक से भी एकदम क्वेश्चन आएंगे। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच संबंध क्या है, ठीक है? ये देख लीजिए, पॉलिटेक्निक 2013 का क्वेश्चन है। तो आपको एकदम एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि जब किसी बंद डीसी सर्किट की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब ये सब अपवर्तित रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी उस पे सिरे पे जो वोल्टेज लगेगा वो इक्वल होंगे, मतलब आपस में समानुपाती होंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा भी समानुपाती आई हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, ठीक है? कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो यहाँ से देख लेते हैं, क्यों बराबर क्या होता है? IT, ठीक है? क्यों बराबर IT होता है और इसको अगर हम जब करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्यों बराबर आपका हो गया I × T, ठीक है? अब यहाँ से अगर इसको लाएंगे T, यहाँ से जब लाएंगे कूलाम, क्यों जो आवेश होता है क्या होता है, ठीक है? तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा, ठीक है? तो वही आपको पूछ रहा है, कूलाम क्यों क्या हो जाएगा? ये कूलाम हो जाएगा और ये आपका सेकंड में हो जाएगा। समय कूलाम प्रति सेकंड पूछा है ना, तो यहाँ से टी सेकंड में हो जाएगा, ठीक है? या पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा, तो यहाँ से बेसिक से एकदम है क्वेश्चन, तो एम्पियर हो जाएगा। धारा बराबर क्या हो जाएगा? Q/T, I बराबर Q/T, Q बराबर IT। पक्षांतर करके आसानी से आप सूत्र को पूरा कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर है, ठीक है? जो 6 वोल्ट का रीडिंग देता है। बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है, ठीक है? जब भी लैंप जलाई जाती है तो वोल्टमीटर का पाठ्यक्रम 4 वोल्ट होता है। यदि लैंप का प्रतिरोध, ठीक है? क्या कह रहा है? लैंप का प्रतिरोध जो है, लैंप का आपका जो प्रतिरोध है
20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले बात देखिए, जब आपका बैटरी ऐसे सीधा है और उसमें वोल्ट मीटर लगाते हैं तो 6 वोल्ट होता है, मतलब वहाँ पे लोड नहीं जुड़ा है तो पूरा फुल्ली मान दिखाता है। लेकिन बैटरी जब लैंप से कनेक्टेड होती है, मतलब आपका जब उस पे रेजिस्टेंस, मतलब लोड क्या मतलब एक रेजिस्टेंस ही तो है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बैटरी का प्रतिरोध निकालने के लिए पहले आपको धारा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो धारा कैसे निकल जाएगा, तो धारा निकल जाएगा कि 4 वोल्टेज है, ठीक है। धारा बराबर आपको पता है I बराबर V बाई आर होता है, ठीक है। V बाई आर होता है, I बराबर V बाई ये I बराबर V बाई आपका R होता है, R बराबर VI है, R बराबर V बाई I होता है, I बराबर VR, V बराबर IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो निकल के आ जाएगा, ठीक है, 4 वोल्ट हो जाएगा और बटा यहाँ पे कितना है 20 ओम है, तो यहाँ से 4 एकम 4 4 पंचे 20, ठीक है। तो धारा का जो वैल्यू आ गया 1/5 हो गया, ठीक है। जो धारा हो गई 1/5 एम्पीयर की बह रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं धारा 1/5 आ गई, ठीक है। और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अब देख रहे हैं कि 6 वोल्ट तो पहले वहाँ पे बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा था, लेकिन बाद में कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, मतलब जो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप को क्या बोलते हैं, मतलब जो ड्रॉप वोल्टेज होती है वो यही होती है कि जो आपका वोल्टेज में ही मेजर होता है, जो ड्रॉप होता है वो वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा, 2 वोल्ट का आपका ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालेंगे प्रतिरोध पूछ रहा है बैटरी का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिरोध पूछ रहा है R बराबर V बाई आई, कभी कितना है आपका 2 रखेंगे, ठीक है। R बराबर V बाई आई करेंगे तो V कितना है, ड्रॉप कितना हो रहा है 2 करेंगे, ठीक है। बटा आपका I कितना निकाले थे 1/5, ठीक है। और इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो 2 इंटू 5/1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का कोई मतलब नहीं हो गया, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे R बराबर जो आपकी R बराबर हो गया आपका कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे 10 ओम सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, भागना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से होगा और ऐसे आप करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से होगा। आप फार्मूला है, बहुत छोटे छोटे फार्मूला है, उसको याद करके जाइए और अच्छे से नंबर बना के आइए। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, मतलब 2 मिनट के लिए चलता है, ठीक है। प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट, V का मान कितना है 12 वोल्ट है, जोड़ने पर 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तार में ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, E बराबर VIT, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं E बराबर क्या होता है VIT, ठीक है, IT। अब यहाँ पे V का वैल्यू दिया है, ठीक है, V का वैल्यू दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। I का वैल्यू दिया है हमको 3.5 और T दिया है, समय दिया 2 मिनट, तो 2 मिनट नहीं करिएगा, ठीक है। समय हमेशा यहाँ पे जो रखिएगा वो सेकंड में रखिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 मिनट का 120 सेकंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे, अब इसको करेंगे, ठीक है। 12 वोल्ट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, तो ये वाला जब पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 12 बरहिया में 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 इंटू कितना करेंगे 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा, आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 5040। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तभी 5040 आएगा। पूरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ गया वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 5040, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा 112 में 144 गुणे 35 आप जब करिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि दो प्रतिरोधक, ठीक है, दो प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनके तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान होगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, R1 प्लस R2, जब भी आप सीरीज की बात करिएगा तो R1 R2 R3 R4 जितने भी प्रतिरोध होगा ऐसे जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध 4.2 माइक्रो ओम है, ठीक है। रो का मान दिया है 4.2 माइक्रो ओम, माइक्रो का बात होता है 10 की घात -6। यदि तार का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो 3.3 किलोमीटर, ठीक है, तार का प्रतिरोध ओम में कितना होगा। तो यहाँ पे सूत्र बता दे रहे हैं, इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करना है आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिरोध को यहाँ पे फाइंड करना है, आर को यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे क्या करना है आर को फाइंड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आर बराबर रो L/A, ठीक है। बस सिर्फ मात्रक का ध्यान रखना कि कैसे हो रहा है। मात्रक को हमेशा जैसे लंबाई हमेशा मीटर में रखना है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में रखना है, और ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो आपका 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। 5 × 10 की घात -6 कैसे होगा देखिए यहाँ पे, रुकिए यहाँ पे जो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1.764, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दूसरा का आंसर हो जा रहा था, ठीक है। जब इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ए वाला जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो आपका होगा यहाँ पे 1.764, ठीक है। आर बराबर रो L/A इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो घरेलू विद्युत होता है इसमें जो बल्ब प्रयोग किए जाते हैं आपको पता है समांतर में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। समांतर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समांतर में ही करेंगे तभी आपका जैसे एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तभी दूसरा जलेगा, ठीक है। ये नहीं कि एक फ्यूज हो गया तो सीरीज में रहता है तो सेकंड वाला नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल जो होते हैं कॉमन्स होते हैं, इसलिए नहीं। यहाँ समांतर में सभी कॉमन, सभी के लिए अलग अलग सर्किट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र क्या है, विद्युत ऊर्जा किस यंत्र से नापते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वाट घंटा मीटर या किलो वाट घंटा मीटर जो भी यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत ऊर्जा का मान होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा I² RT, ठीक है। I² RT आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
तो विद्युत ऊर्जा का मान निकल के आ गया I² RT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका आर्गन आर्गन आपकी जो गैस होती है, नाइट्रोजन मत करिएगा और कोई गैस, तो आर्गन होती है, निष्क्रिय गैस होती है, इसी का प्रयोग करते हैं ताकि आपका जो टंगस्टन है ये जो होता है वाष्पित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही संबंध आपको बताना है, ठीक है। P बराबर, यहाँ पे सब में वाटेज की वैल्यू दी गई है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है, ठीक है। P बराबर VI होता है, वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 1 वोल्ट और 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, P बराबर VI, ठीक है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक यहाँ पे म्यू 0 यहाँ पे बटा 2 पाई का मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका मान जब फाइंड आप करेंगे तो आपको जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है। ये वाला आपका राइट आंसर, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सॉल्वेशन नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में उसी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अगर देख लीजिए यहाँ पे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में उसी दिशा में समांतर गति कर रहा है, मान लो इधर चुंबकीय क्षेत्र की गति कर रहा है और इसी में आपका इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको जब बाई नहीं करे, मतलब कटेगा नहीं, तब यहाँ कहाँ से उत्पन्न नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई बल नहीं कार्य करेगा, ठीक है। आपका जो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा कि कोई बल कार्य नहीं करेगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, कोई बल कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पीयर की धारा बह रही है, जो धारा है 12 एम्पीयर है, तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो 5 × 10⁻⁻6 होगी, ठीक है। यहाँ पे जो तीव्रता होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आ जाएगी 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल जो होता है, जितना ज्यादा आपका फ्लक्स कटेगा उतना ही ज्यादा आपका विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ईएमएफ जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है डायनमो, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैराडे के नियम के अनुसार, ठीक है। फैराडे के नियम के अनुसार कौन सा होगा, ठीक है। ई बराबर +N × dφ/dt या फिर -N, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। और लेंज साहब ने कहा था, लेंज ने कहा था कि जिससे ये उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, वहाँ पे माइनस लगेगा, लेकिन फैराडे साहब ने कहा था ये प्लस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये प्लस वाला होगा, ठीक है। प्लस वाला होगा, तो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये ए वाले ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ए वाला हो गया, ई बराबर +N × dφ/dt, ठीक है। ओलेंज साहब ने कहा था -N, इसलिए वाला ऑप्शन नहीं होगा। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कौन सा आधारित है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डायनमो हो जाएगा, ठीक है। डायनमो जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर काम करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डायनमो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल, ठीक है। 4 सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल कितना है, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है। इस बैटरी को एक अमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है, 1.6 ओम का प्रतिरोध एवं आर प्रतिरोधक सीरीज से जोड़ने पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। आर का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आर का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। 2 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट, ठीक है। 3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट है। बिजली खर्च की दर 5 रुपये प्रति यूनिट है। इसे 5 घंटे चलाने पर बिजली का खर्च कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से जो फाइंड कर लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। 3 किलोवाट जो है के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट है, तो यहाँ पे लेंगे हम वैल्यू 3 ले लेंगे और 250 वोल्ट, तो यहाँ पे 3 किलोवाट है, 3 करेंगे, ठीक है, इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 5 रुपये में हो रहा है, 3 × 5 प्रति यूनिट है, 5 घंटे लगातार चल रहा है, ठीक है। 5 घंटे चल रहा है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करें 25 और 25 या 75, तो राइट आंसर आपका निकल के जो आ रहा है 75, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा 75 रुपये, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान सीधा सीधा इसको, ठीक है, 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ओम प्रतिरोध के में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, बी का मान पूछा है, ठीक है। बी का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, जैसे S बराबर I² RT का फॉर्मूला लगाते हैं, H बराबर I² RT, ठीक है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 100 जूल, तो 100 रख लेते हैं, और यहाँ पे दिया है I² IR, ठीक है, I² R, तो IR का जो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा ये V² कर देते हैं, ठीक है, R, और T कितना है, यहाँ पे T कितना दिया है, प्रति सेकंड पूछ रहा है, मतलब 1 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे R की जगह पे आप क्या रख लेंगे, आर की जगह पे आपका जो मान दिया गया है 4 ओम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कर लेंगे और 4 को इधर जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। V² बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे करनी लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको वो करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ गया 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी का आ रहा होगा अच्छे से, यहाँ से 20 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन प्रति कूलाम है। तीव्रता जो है 30 न्यूटन प्रति कूलाम है। इस बिंदु पर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल होगा, ठीक है। तो इसका बल पूछ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे तीव्रता दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q कर लेंगे, ठीक है। V बराबर W/Q नहीं, F बराबर QE हो जाएगा, ठीक है। F बराबर QE, तो यहाँ पे वैसे देख रहे हैं कि न्यूटन प्रति कूलम जो दिया गया 30 और यहाँ पे B, तो यहाँ पे F बराबर फोर्स यहाँ पे पूछ रहा है ना, फोर्स पूछ रहा है, F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। E क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो Q जो है 20 कूलम है, तो 20 इंटू कितना है, तीव्रता कितनी है 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, ठीक है। 600 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू यहाँ पे 600 हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो गया 600 न्यूटन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया 600 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 कूलम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। वोल्टेज पूछ रहा है, तो V बराबर W/Q हो जाएगा। V बराबर W/Q, इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे लगाएंगे, V बराबर W/Q, ठीक है। वह क्या है, जूल में है, तो कितना है, यहाँ पे 200 बोला है, ठीक है। यहाँ पे और क्यू का मान दिया है 10 हो जाएगा, तो यहाँ 0 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20। वोल्टेज का मान कितना आ गया, 20 आ गया आपका वोल्टेज का मान हो गया 20 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 20 फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, एक सेकंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य रह जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक इंड्यूज ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, E बराबर -n d∅/dt से, तो यहाँ पे देखते हैं, मान रखते हैं -n जो कुंडली की संख्या है ये आपका 20 दिया है, ठीक है, ये आपका 20 दिया है, इंटू -n d∅/dt, d∅ जो है फ्लक्स परिवर्तन है 0.3 है, ठीक है, और t कितना है 1 सेकंड है, तो इसको काट देंगे, 20 तियां कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 6 वोल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 6 वोल्ट आपका जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक LCR परिपथ के सिरों के बीच 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है, ठीक है। वोल्टेज जो है 100 वोल्ट लगाया जाता है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL जो 20 ओम है और धारिती प्रतिघात XC 20 ओम है तथा ओमी प्रतिरोध 5 ओम है। R का मान 5 दिया है। प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, तो प्रतिबाधा बराबर आपको पता है कि Z बराबर XL - XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है करनी में, तो उसी पे मान पुट कर लेते हैं, ठीक है। Z बराबर यहाँ से देखते हैं, Z बराबर क्या होता है, XL का मान दिया है, ठीक है, पहले करनी लगा लेते हैं, ठीक है। XL का 20 दिया है और XC इसको भी आपका XL - XC इसका स्क्वायर, ठीक है, 20 - 20 इसका स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस में R स्क्वायर है, ठीक है, R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब करेंगे 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और प्लस R स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है ये दिया है आपका 5, ठीक है, 5 ओम दिया है, तो इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और क्योंकि करनी लगा है तो इसका फिर से वैल्यू कितना आ जाएगा, बराबर 5 आ जाएगा। तो प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो गई आपका 5 निकल के आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया 5 ओम हो गया, ठीक है। आपका राइट आंसर किसी ऑप्शन में दिख रहा है 5 ओम, ठीक है, डी वाले ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, ठीक है, किए जाते हैं तो 50 ओम होता है, ठीक है। श्रेणी में जब संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान होता है, और जब यही प्रतिरोध 50 ओम प्रदान करता है, जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम होता है। तो प्रतिरोध प्रदान करते हैं, इन प्रतिरोधों का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ से करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि R1 × R2, ठीक है, R1 × R2 बटा R1 + R2 ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे दिया गया है, अगर इसको हम इक्वल करेंगे, बराबर दिया गया है, दोनों को जो हम निकालते हैं ये समांतर क्रम में, तो यहाँ पे 8 ओम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे R1 और R2 का जो मान दिया गया है, सीरीज वाला जो दिया गया है, ये कितना दिया गया है 50 दिया गया है, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू जो दिया गया है 50 दिया गया है, इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो R1 × R2 का मान आ जाएगा, ठीक है। R1 × R2 का मान आ जाएगा 8 × 40 मतलब कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर देख लेते हैं। जो राइट आंसर आपका जो निकल के आ जाएगा ये बी वाला हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। 40 10 मतलब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 40 × 10 करेंगे मतलब अगर समांतर क्रम में तो आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो एक ही वैल्यू जो है इसमें मिल रही है 10 और 40 ओम का, ठीक है। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल कितना होगा, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, F बराबर QV sin थीटा, ठीक है। F बराबर यहाँ से आपका फॉर्मूला है QVB sin थीटा, ठीक है, sin थीटा। अब यहाँ पे आपको पता है कि sin थीटा जब भी आपका मान होता है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि समांतर मतलब 0 अंश होता है या 180 अंश बोलेगा, जब भी 0 sin 0 का मान कितना होगा 0 होगा, sin 0 का मान कितना होगा 0 होगा, और 0 से जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका निकल हो जाएगा 0 न्यूटन, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा 0 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, इसमें 108 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, ठीक है। संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर पूछ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है C बराबर Q/V होता है, ठीक है। धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, V बराबर Q/C हो जाएगा। वोल्टेज हमें निकालना, V बराबर Q/C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 108 का आवेश दिया है, Q का मान 108 दिया है, और यहाँ पे जो दिया है संधारित्र की जो धारिता है वो 3 है, 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9 1 हासिल होगा, यहाँ पे 3 × 6 = 18, ठीक है। 36 आ गया, 36 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ से वही वाला ऑप्शन हो जाएगा 36 वोल्ट, ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा, ठीक है, दो समांतर तार हैं, प्रत्येक में एक निश्चित धारा प्रवाहित हो रही है, के बीच प्रतिकर्षण बल, ठीक है, रिफ्लेक्शन फोर्स
रिपल फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है, ये बल लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दुगुना कर लिया जाए, अगर धारा को दुगुना किया जाएगा तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप जानते हैं कि जो FYL होता है, ठीक है, ये क्या होता है, μ0452 I इंटू, देख लीजिए 2 यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2 I इंटू आई 2 बटा डी होता है। तो यहाँ पे अगर हम धारा को 2 गुना कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा ये 4 जो बल का मान होगा 4F हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से सूत्र से डायरेक्टली ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी क्षण एक कुंडली, ठीक है, एक कुंडली के साथ 8.10 वेबर पर चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। 0.2 सेकंड के पश्चात यह बदलकर 4 इंटू 10⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे d5/dt वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये 0.2 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 0.2 मिली वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 5R बराबर कितना हो जाएगा, 5 वाट, ठीक है, 5 वाट हो जाएगा। और वहीं यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पूछ क्या रहा है, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो 5R हो जाता है। तो यहाँ पे तो उत्सर्जित पावर पूछ रहा है, पावर का मान कितना उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सीरीज में हो जाएगा 5R, सीरीज में कितना हो गया, 5R हो गया, ठीक है, और समांतर में कितना हो जाएगा, 5/R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम जब निकालते हैं सीरीज वाला, ठीक है, जो पावर आपकी होगी, पावर जो आपका सीरीज वाला होगा, ये आपका जो वैल्यू आ गया V/V²/R। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से जब करेंगे तो आपका V² बटे कितना है, R का मान कितना है, V² बटा R, R का मान कितना है, R का मतलब 5R है, ठीक है, 5R है। सीरीज वाले की पहले बात कर रहे हैं, 5R हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बराबर 5 वाट दिया है, ठीक है, पावर कितनी दी गई है, 5 वाट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर यहाँ पे जो सीरीज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 25 वाट, ठीक है, R बराबर जो फाइनली निकल के आ जाएगा आपका 25 वाट निकल के आ जाएगा, ठीक है, 25 वाट निकल के आ गया। अब यहाँ पे पैरेलल जो समांतर का पूछ रहा है तो समांतर का देखते हैं, 25 वाट निकल के आ गया। तो R पैरेलल की बात कर लेते हैं, R पैरेलल की बात कर लेते हैं, R समांतर की जब बात करेंगे तो V²/R ठीक हो जाएगा। इसके बाद इंटू 5, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें मिल गया है 25, ठीक है, 25 मिल गया है, और इसका 5 बराबर कितना हो जाएगा, 125 वाट, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 125 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक लैंप 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, ठीक है, एक लैंप पे 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे P बराबर VI, ठीक है, P बराबर VI वाले फॉर्मूले से 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। आइए देखते हैं, ठीक है, P बराबर VI वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 60 वाट है तो यहाँ से I का वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं। B का वैल्यू कितना है, 220 है, ठीक है, यहाँ 0 से 0 काट देंगे और इधर 6/22 हो जाएगा, मतलब 3/11 हो जाएगा। I का वैल्यू कितना हो गया, 3/11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड वाले में देखेंगे P बराबर VI हो जाएगा। सेकंड वाला जो हमें पूछ रहा है कि 200 वोल्ट पे कितना ऊर्जा खपत करता है, ठीक है, तो P बराबर VI हो जाएगा। V कितना है, 200 वोल्ट है, ठीक है, 200 वोल्ट है, और इन धारा का मान है 3/11, ठीक है। यहाँ से करेंगे आपका लगभग करीब आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 54 जूल प्रति सेकंड के करीब आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम करीब जा रहा है तो बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ बराबर क्यू बराबर NE वाले फॉर्मूले से आप जब करेंगे, क्यू बराबर NE वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पे 10⁻18 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा है, आप फॉर्मूले में रख के कर लेना, क्यू बराबर NE, ठीक है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ठीक है, 1.6 × 10⁻−19। यहाँ पे दिया है 2 किलोवाट शक्ति का एक एयर कंडीशनर है, AC है, 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। यदि व्यावसायिक ऊर्जा की दर 6 है तो मासिक बिल मूल्य रुपए में होता है। तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे वाट गुणे घंटा बटा 1000, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 किलोवाट में यूनिट में दिया है तो यहाँ पे बटा 1000 नहीं होगा, ठीक है। तो 2 इंटू कितना है, प्रति 10 घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है। यदि व्यावसायिक ऊर्जा की दर 6 रुपये हो, ठीक है, 6 रुपये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, और मासिक पूछ रहा है, 30 दिन का पूछ रहा है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 छंगे 12 12 36 हो जाएगा, और यहाँ क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आ गया 3600 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में आपका 3600 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक माइक्रो कूलाम अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये भी क्यों बराबर NE वाले फॉर्मूले से लगेगा। तो यहाँ पे 6.25 × 10⁻12 निकल के आएगा, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्यों बराबर NE वाले फॉर्मूले से 6.25 × 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, ठीक है, तार की विद्युत चालकता तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो प्रतिरोधकता जो आपका निकल के आएगा 500 ओम आएगा, ठीक है, और इसी का जो चालकता जो होती है प्रतिरोधकता का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 1/500 करेंगे तो कुछ जब यहाँ पे विद्युत चालकता की बात करेंगे, ठीक है, G बराबर 1/R करेंगे, ठीक है, 1/ρ, ठीक है, G बराबर क्या हो जाएगा, चालकता 1/ρ, ठीक है, ρ करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1/500 करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 1000 होगा, फिर 2 आएगा। तो यहाँ पे कुल राइट जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। यही एक ऑप्शन मैच कर रहा है और इसका जो मात्रक है ये भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध होता है V बराबर -dE/dr, ठीक है।
हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य जो संबंध होता है, तो ये भी बराबर माइनस डी आई बटा डी आर, ये वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक प्रतिरोधक के सिरों पर 20 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है, वोल्टेज है 20 वोल्ट है और एम्पियर जो है धारा है जो है 2 एम्पियर है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध निकालने के लिए आर बराबर क्या करते हैं, आर बराबर हम करते हैं आर बराबर वी बाई आई, ठीक है, वी बाई आई करेंगे। तो यहाँ से वी कितना दिया है 20 दिया है और आई कितना दिया 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो गया 10, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाले में आपका बिल्कुल भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के साथ, ठीक है, एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के साथ स्तर होते हैं, ठीक है, तो सभी स्तर इसमें होते हैं। तो यहाँ से जो ये लेवल का क्वेश्चन नहीं है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको जरूर कराएंगे, सभी स्तर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है R1 R2 प्रतिरोध, दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है। समांतर क्रम का आपको फार्मूला जब 1/R1 1/R2 इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका जो निकल के आता है R1 × R2, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था R1 × R2 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, इस वाले फार्मूले से जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की तुलना में होता है। देखिए भाई यहाँ पे एक देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारा जो प्राइमरी कुंडली होता है ये कम टर्न का बनाया जाता है जब हमें स्टेप अप करना होता है, और ये जो सेकेंडरी होता है ये इसमें हम टर्न की संख्या अधिक रखते हैं। तो हमारा क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। जब भी आपका वोल्टेज और धारा में संबंध पूछेगा, जब भी आपका वोल्टेज बढ़ेगा धारा घट जाएगा, ठीक है, और धारा बढ़ेगी वोल्टेज घट जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी में पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली की तुलना में बहने वाली धारा की तुलना में सेकेंडरी में होगा, ठीक है, धारा जो हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा समतुल्य होती है। तो माइक्रो का पता है 10⁻⁶ होता है, ठीक है, यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 10⁻⁶। मिली का होता तो आपका 10⁻³ था, ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁶ हो जाएगा। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है, ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक हमेशा भी अगर पूछेगा तो कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक जो होता है हमेशा जो होता है निम्न होता है, ठीक है, जो कम होता है या निम्न होता है, ठीक है। फ्यूज तार का गलनांक उच्च नहीं रखेंगे, नहीं तो मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे निम्न रखेंगे ताकि जल्दी से वो पिघल जाए और हमारे अप्लायंस हमारे जो सामान है घरों की सुरक्षा हो सके। एक घर में सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों, क्योंकि जब क्या होता है कि एक बल्ब मान लो खराब हो जाए तो दूसरा जलता रहे, इसलिए हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, नहीं तो एक खराब हो जाएगा तो पूरे घर की लाइट खराब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 वोल्ट समतुल्य होता है, 1 वोल्ट किसके समतुल्य होता है, तो V बराबर W/Q आपको फार्मूला पता है। तो W किस में होता है, जूल में होता है, और Q किस में होता है, कूलम में होता है। तो ये ऑप्शन जो आपका बिल्कुल भी मैच कर रहा है, जूल प्रति कूलम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, 1.5 ओम प्रतिरोध है, R का मान 1.5 और धारा का मान 1.5 दिया है। तो सिरों पर विभवांतर पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है, तो आपको पता है कि V बराबर IR होता है, ठीक है, V बराबर IR होता है। और यहाँ से हम जब मान रखेंगे 1.5 × 1.5, ठीक है, ये वाला मान जब पुट करेंगे तो 15 का स्क्वायर जो होता है 15 225 होता है, ठीक है, 225 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दो स्थान पे, क्योंकि दशमलव यहाँ पे है तो दो स्थान 2.25 जो V का मान हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि 4 ऑप्शन जो आपका दिया गया है 2.25 वोल्ट दिया गया है। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं और आसानी से करते हुए जाएगा। विद्युत ऊर्जा मापने की युक्ति क्या कहलाती है, तो वाट घंटा या किलोवाट घंटा जो भी यहाँ पे होता है ये विद्युत ऊर्जा का ही मतलब होता है, या फिर इसे ही मेजर करते हैं, ठीक है, तो वोल्टमीटर नहीं होगा ना फिर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 वोल्ट 0.5 एम्पीयर बल्ब प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा बे करेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी बात की थी, E बराबर जो ऊर्जा क्या होता है, E बराबर क्या होता है VIT, ये वाला फार्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है और 0.5 दिया है, ठीक है, और समय मान लो 1 सेकंड है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 × 5 करेंगे 30 हो जाएगा, और एक स्थान पे लगेगा ये 0, तो यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जूल प्रति सेकंड आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है बच्चा, तो यहाँ पे 3 जूल प्रति सेकंड ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संकेत पूछा है, तो संकेत बना नहीं है, तो लेकिन आपको बता देते हैं, ठीक, जैसे प्रतिरोध का आपका सिंबल होता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से सिंबल पूछ सकता है। फ्यूज का अगर सिंबल पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है, दोनों साइड में ऐसे ऐसे होता है। वहीं अगर बल्ब का सिंबल पूछेगा तो ठीक है, कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है, ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे सिंबल होते हैं। स्विच का अगर पूछता है, मान लो स्विच का अगर पूछता है 1 वे जो होता है, कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है, तो इसी प्रकार सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। वे विद्युत ऊर्जा मापी जाती है 1 यूनिट, तो आपको पता है 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, वे विद्युत जो ऊर्जा है यूनिट 1 किलोवाट घंटा होता है, तो ये काफी अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी से है। आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगी, ठीक है, तो Q बराबर आपको पता है n × E होता है, ठीक है, तो n बराबर Q/E, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, n बराबर Q/E, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी से है, सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में राशि जो समान रहती है, तो राशि जब समांतर की बात करेंगे तो हमेशा वोल्टेज जो समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज समान रहता है, ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर, ठीक है, विभवांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक आपको पता है, आवेश का बहुत बार जिक्र हो चुका है, कूलाम होता है, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको काफी अच्छी से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल है या फिर आपके जो थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, ये हमारी 5वीं वीडियो थी। ये सारी एक प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिलेगी, K2 वाले प्लेलिस्ट में, तो सारा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे कर लेंगे, ठीक है। और आगे भी इससे और हम सोच रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा था, तो आगे वाले में सोच रहे हैं थ्योरिकल, जैसे मोटर से हो गए, अर्थिंग से हो गए, ट्रांसफार्मर से हो गए, इन सबके क्वेश्चन अगले प्रीवियस ईयर सेट में करवाए जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा आपको लगेगा, ठीक है, कराएं या नहीं कराएं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस वही एक लाइन कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। धन्यवाद।